नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो एमसीडी चुनाव के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने 10 गारंटी की घोषणा की है। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली में नए कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, पार्किंग की समस्याओं से निजात दिलाएंगे, साथ ही साथ सड़कों और गलियों को साफ सुथरा बनाएंगे। तो एमसीडी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। वहीं इस घोषणा में 10 बिंदुओं पर घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सड़कों और गलियों में साफ सुथरा रखेंगे। साथ ही साथ एमसीडी चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ी घोषणा की है। कहा है कि दिल्ली में नया कूड़े का मकान नहीं खड़ा होने देंगे। वहीं दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म किए जाएंगे। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। लोग बड़ी बेसब्री से एमसीडी के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। जैसे फेविकल कोल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, वैसे आम आदमी पार्टी की गारंटी कभी टूटती नहीं है। ये दूसरी पार्टी वाले वचन पत्र जारी करते हैं, फिर 5 साल उस पर कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं नहीं इस बार संकल्प पत्र जारी करेंगे। फिर उस पर भी कुछ नहीं करते, तो अगली बार कहते हैं इस बार हम मैनिफेस्टो जो मर्जी कह लें। इनकी नीयत साफ नहीं है दूसरी पार्टी वालों की, इन्होंने करना ही नहीं होता है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं उसके अगले दिन ही अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र जो भी कहते हैं उसको फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। इन्होंने पिछली बार कई सारे प्रॉमिस किए थे, उसमें से जो मेन प्रॉमिस है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम केजरीवाल हमको पैसे नहीं देता नगर निगम को, अब हम केजरीवाल से पैसे नहीं मांगेंगे, अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेके आएंगे। 5 साल इन्होंने केवल और केवल मुझे गाली देने के सिवा एक पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। एक पैसा, एक नया पैसा, चवन्नी भी नहीं दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमसीडी को। सेम पार्टी की सरकार है, केवल राजनीति करते रहे, केजरीवाल पैसे नहीं देता, जबकि हमने बहुत पैसे दिए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने हिंदी खबर से बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी सेवा ही संगठन के नाम पर काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पत्नी को कैंडिडेट बनाकर अपने परिवार के लोगों को, पार्टी के लोगों को नाराज कर दिया। शिवपाल यादव के साथ अखिलेश ने धोखा किया है। हमारी पार्टी मैनपुरी में प्रत्याशी तय करेगी, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा वो भारी जीत दर्ज करेगा। उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभाओं पे जहां उपचुनाव होना है, वहीं एक लोकसभा पर भी उपचुनाव होना है। और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो 2 सीटें ऐसी हैं, एक रामपुर विधानसभा और दूसरी मैनपुरी लोकसभा, जहाँ उपचुनाव होना है। सबसे ज्यादा सबकी नजरें इसी पे टिकी हुई हैं। अब डिंपल यादव का नाम अनाउंसमेंट होने के बाद जिस तरह से कल अपर्णा यादव ने भूपेंद्र चौधरी जी से मुलाकात की है, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अपर्णा यादव जो है डिंपल यादव के सामने चुनाव लड़ सकती है। ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा कि कौन वहाँ चुनाव लड़ेगा, लेकिन पार्टी जिसको तय करेगी, मैं समझ रहा हूँ कि वो निश्चित तरीके से वहाँ पे चुनाव जीतेगा, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सिंपैथी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति थी, और आशीर्वाद भी दिया था उन्होंने कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने, और क्योंकि देश के लिए बेहतर काम करते हैं। आपकी सरकार की ही आपकी ही पार्टी की सरकार बने, तो मैं समझ रहा हूँ कि उसी के बाद अखिलेश जी ने उनको पार्टी के राष्ट्रीय पद से भी हटाया, अध्यक्ष के पद से, और पूरी बागडोर उनसे छीन लेने का काम अखिलेश जी ने किया, जिससे आहत भी थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो वहाँ का वोटर जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी से प्रेम रखता है, अगर वो बीजेपी को वोट करेंगे तो निश्चित तरीके से एक सच्ची श्रद्धांजलि भी मुलायम सिंह जी के लिए होगी,
और उनकी आत्मा को शांति भी मुलायम सिंह जी को की आत्मा को मिलेगी, क्योंकि उनका जो रुझान था, उनकी जो समझ थी, वो गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए जो थी, जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने रहने का आशीर्वाद भी देने का काम किया था। ज्ञानवापी मामले की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से देखिए सुनवाई होने वाली है, और इस बार देखिए शिवलिंग की सुरक्षा के मामले को लेकर होने वाली। क्या लग रहा है कि हिंदुओं के विश्वास की जीत होगी? देखिए, ये मैं बार बार बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंदी शब्द है। मस्जिद के नाम या तो किसी के नाम पर रखे जाते हैं जो बनवाए, या किसी पीर पैगंबर के नाम पे वो लोग रखते हैं, या उर्दू भाषा में या अरबी भाषा में रखते हैं। हिंदी भाषा में किसी मस्जिद का नाम नहीं है। तो ज्ञानव्यापी जुड़ा है, इसका मतलब है कि वही एक कंट्राडिक्टरी नाम ही वहाँ से, ये समझना चाहिए। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील स्वीकार की है, बहस के लिए, सुनवाई के लिए। तो एक बड़ी बात है, और मैं समझ रहा हूँ कि सही बात कहने वालों की सच्चाई की जीत होगी। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को। कैमरा निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।